ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद, स्वयंभू मनु की कन्याओं का विवरण। श्री मैत्री जी कहते हैं कि मनु जी ने अपनी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया। रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष जो हुआ था वह साक्षात भगवान विष्णु थे और स्त्री लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु जी अपनी आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को घर ले आए, क्योंकि मनु जी ने कहा था कि पहला बच्चा मैं ले जाऊंगा। मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ किया। करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा के साथ विवाह किया। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। ये सब पुत्र ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित देवता कहलाए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि हुए। ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर अत्रि जी ऋष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पर अत्रि जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की। पुलस्त्य की स्त्री हरविभु के गर्भ से महर्षि अगस्त्य और विश्रवा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरे जन्म में अगस्त्य जठराग्नि हुए। विश्रवा जी के 2 स्त्रियां थीं। पहली स्त्री एडविडा से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी स्त्री कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की स्त्री चिति से दधीचि नाम का तपोनिष्ठ पुत्र पैदा हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशीरा भी था। भृगु के वंश का वर्णन। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष ने 13 कन्याएं तो धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या समस्त पितृगण को और 16वीं कन्या सती जी को शंकर भगवान को ब्याह दिया। युवावस्था में ही क्रोधवश सती जी ने योग के द्वारा स्वयं ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर प्राण त्याग दिए थे। भगवान शिव जी और दक्ष का मनमुटाव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार प्रजापतियों ने मिलकर यज्ञ किया। उस यज्ञ में स्वयं दक्ष उपस्थित हुए। सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी के सिवाय सब देवगणों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। दक्ष प्रजापति को यह देखकर क्रोध आया कि शिव जी अपने आसन पर बैठे ही हुए हैं। दक्ष ने कहा कि मैं एक शिष्टाचार की बात कहता हूँ। महादेव जी ने अपमान सूचक वाणी सुनी। दक्ष को शाप देकर उस यज्ञशाला में से उठकर चले आए। उस यज्ञ में पुरुषोत्तम श्री हरि भी उपस्थित थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष तक पूरा होने वाला था। उसी समय सब उपस्थित जन अपने अपने धाम को चले गए। यज्ञ अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित पधारे। दक्ष ने शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया और न उनका कोई स्थान यज्ञशाला में ही रखा। सती जी ने पिता के घर होने वाले यज्ञ के विषय में सुना और देखा कि देवतागण स्त्रियों सहित यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती जी ने अपने पति शंकर भगवान को कहा कि देखो, मेरे पिता के घर यज्ञोत्सव होने जा रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलकर यज्ञ में वहां अपनी माता और बहनों से भी मिल आऊंगी। सती जी का पिता के यहाँ यज्ञ में जाना। महादेव जी ने कहा कि मैं बिना बुलाए उस यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा। तुम बिना बुलाए जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर बिना बुलाए जाने पर मृत्यु का कारण भी बन जाता है। महादेव जी ने बहुत समझाया, परंतु सती जी ने कुछ भी नहीं सुना।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी के बिना आज्ञा से सती जी पिता के घर जाने को तैयार हो गईं। महादेव जी ने अपने पार्षदों को उनके साथ रवाना कर दिया। सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची तब किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सिर्फ उनकी माँ और बहनों ने ही सती का स्वागत किया। जब सती जी ने देखा कि मेरे पति महादेव जी का कोई स्थान भी इस यज्ञशाला में नहीं रखा है, तब सती जी को बहुत क्रोध आया। देवी जी ने मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठकर आचमन कर पीले वस्त्र ओढ़ लिए। अंत में उठकर उस यज्ञ में अपनी आहुति देकर प्राण त्याग दिए। यह सूचना जब महादेव जी को मिली तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी। उसी समय एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। महादेव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डालो। वीरभद्र ने अन्य गणों के साथ जाकर यज्ञ को नष्ट कर डाला तथा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दक्षिण अग्नि में डाल दिया। वहां से कुछ लोग जान बचाकर भाग गए। इसके पश्चात सब गण कैलाश पर्वत पर लौट आए। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश पर जाकर शिव जी को मनाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर शिव जी को मनाने कैलाश पर्वत पर गए। सबने क्रमशः भगवान शिव जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिव जी को दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने को कहा और कहा, भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही सब यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ का भाग पाने का आपको पूरा अधिकार है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। आप ऐसा कीजिए कि जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जो शेष बचे वह आपका ही भाग होगा। देवगण और ऋतिव्यों के जो अंग घायल हो गए थे वह सब ठीक हो गए। दक्ष ने उत्तम पात्रों में पूजा की सामग्री लेकर भगवान की पूजा की। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं ही शंकर, ब्रह्मा और विष्णु हूँ। यह कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवताओं और ऋषियों ने अपने आश्रमों को प्रस्थान किया। दूसरे जन्म में सती जी ने हिमालय की स्त्री मैना के गर्भ से जन्म लिया। उनको पूर्व जन्म के दृष्टांत का पूरा ज्ञान था। इस जन्म में भी श्री अंबिका के एकमात्र आश्रय से भगवान शंकर जी को ही वरण किया। शंकर भगवान की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।